पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट्स तक, पावर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, कंज्यूमर से लेकर मीडिया तक और फ्रूट से लेकर आपके घर में यूज होने वाले एडिबल ऑयल तक, आपकी जिंदगी के हर पहलू को छूने वाले ये तमाम बिजनेसेस को एक साथ चलाने वाला देश में सिर्फ एक ही ग्रुप है, अदानी ग्रुप के चेयरमैन है द विजनरी बिजनेस लीडर गौतम अदानी। जरा सोचिए कि इतने सारे बिजनेसेस और वो भी इतने कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस को चलाना, मैनेजमेंट के तमाम फैसले लेना, कंपटीशन भरी दुनिया में खुद को सबसे आगे रखना और ग्रोथ के लिए लगातार नई संभावनाएं खोजना, ये सब एक साथ करना कितना मुश्किल होगा। 3 दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है जब गौतम अदानी इन सारे मुश्किल कामों को लगातार करते आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये क्वालिटी एक टॉप नॉच बिजनेस लीडर की होती है, लेकिन गौतम अदानी एक विजनरी भी हैं, इसलिए उन्होंने बिजनेस चलाने के साथ इसके लिए फ्यूचर लीडर्स को भी तैयार करना शुरू कर दिया है। ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में गौतम अदानी ने साफ कहा कि सक्सेशन एक सिंगल इवेंट नहीं बल्कि इट्स पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म जर्नी। इसका मतलब है कि ये एक दिन में पूरा होने वाला काम नहीं है और आगे की जनरेशन्स को सिक्योर करने और फ्यूचर लीडर्स को तैयार करने में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। शायद इसीलिए ही जेन नेक्स्ट को तैयार करने का ये सफ़र 2018 में ही शुरू हो गया था। ये कैसे शुरू हुआ, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी उन्होंने बताई है। आज के इस वीडियो में हम ये कहानी भी आपको बताएंगे, ग्रुप की सक्सेशन प्लानिंग भी बताएंगे और साथ में बताएंगे उन फ्यूचर बिजनेस लीडर्स के बारे में जो आगे चलकर इतने बड़े कॉन्ग्लोमरेट को चलाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी की और उनके बनाए इस विशाल कारोबार की। गौतम अदानी एक फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हैं और एक फर्स्ट जनरेशन बिजनेस लीडर को कुछ भी विरासत में नहीं मिलता। उसे अपने हौसले और मेहनत से सब कुछ खुद ही बनाना होता है। डायमंड ट्रेडिंग के कारोबार से शुरुआत करने वाले गौतम अदानी आज देश के अनडिस्प्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकून हैं और आज उनके अदानी ग्रुप की वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। खुद गौतम अदानी दुनिया के टॉप सबसे अमीर व्यक्तियों में आते हैं। उनकी संपत्ति $100 बिलियन से भी ज्यादा है और वो आज दुनिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स के तौर पर जाने जाते हैं। जिस कंपनी से गौतम अदानी ने अपने बिजनेस एम्पायर को शुरू किया था वो है अदानी एंटरप्राइजेज और देखते ही देखते आज की तारीख में ग्रुप में कई नामचीन कंपनियां शामिल हैं, जिनमें अंबुजा सीमेंट्स, अदानी पावर, अदानी टोटल, एनडीटीवी और ऐसी ही करीब 11 लिस्टेड कंपनियां मार्केट लीडर्स हैं। अदानी फाउंडेशन उनकी पत्नी प्रीति अदानी संभालती हैं, जो लाखों जिंदगियों तक पहुंचता है और तकदीरें बदलता है। निश्चित तौर पर इतने बड़े कारोबार को खड़ा करने के सफर में कई चुनौतियां भी आई होंगी, लेकिन गौतम अदानी साफ कहते हैं कि एवरी चैलेंज वी हैव फेस्ड हैज मेड अस मोर रेजिलिएंट, यानी हर मुश्किल ने उनके ग्रुप को और मजबूत बनाया है। ये गौतम अदानी की वो कहानी है जो सिर्फ भारत की नहीं बल्कि बाकी दुनिया में भी मिसाल के तौर पर देखी जाती है। एंड डोंट बी मिस्टेकन, ये सिर्फ एक बिजनेस ग्रुप की बात नहीं है, ये इंडिया की कहानी है। ये डेवलपमेंट और ग्रोथ की वो स्टोरी है जो ग्लोबल मैप पर इंडिया को एक यूनिक पोजीशन पर लाई है। ये कामयाबी का वो फलसफा है जिसे सुनते रहना म्यूजिक टू ईयर्स जैसा लगता है। खैर, अब बात करते हैं उस विजन की जिसके तहत अदानी ग्रुप के फ्यूचर बिजनेस लीडर्स तैयार किए जा रहे हैं। अदानी ग्रुप के कारोबार का भार अदानी फैमिली की अगली पीढ़ी के जिन 4 लोगों के कंधे पर आएगा वो हैं प्रणव अदानी, करण अदानी, सागर अदानी और जीत अदानी। करण और जीत गौतम अदानी के बेटे हैं, वहीं प्रणव और सागर उनके भतीजे हैं। पहले बात उस इंटरेस्टिंग कहानी की जिससे इस सक्सेशन जर्नी की शुरुआत हुई। इसके बाद हम एक एक करके इन चारों के बारे में जानेंगे। ब्लूमबर्ग की इंटरव्यू सीरीज इनसाइड अदानी के मुताबिक 2018 यानी 6 साल पहले गौतम अदानी ने अपने सभी भाइयों, बेटों और भतीजों को लंच पर बुलाया। ये फैमिली लंचन काफ़ी दिलचस्प था। लंच के दौरान ही गौतम अदानी ने पूछ डाला कि आप सभी अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं? क्या आप बिजनेस का बंटवारा चाहते हैं या फिर इसे एक सिंगल फैमिली की तरह ही आगे लेकर जाना चाहते हैं? सवाल मुश्किल था तो सोचकर जवाब देने के लिए 3 महीने का समय भी दिया गया। 3 महीने बाद उनके बेटों और भतीजों ने यूनानिमसली जवाब दिया कि हमने अपने पापा चाचा को साथ में इस लेगेसी को बनाते और खड़ा करते हुए देखा है, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इसे साथ में ही आगे बढ़ाएंगे।
गौतम अदानी ने ये भी बताया कि वो उम्र के इसी पड़ाव में सक्सेशन प्लान के बारे में इसलिए सोच रहे हैं ताकि वो और उनके भाई अगली पीढ़ी को मदद कर सकें। बात बिल्कुल पते की है, क्योंकि एप्पल से लेकर एयरपोर्ट्स तक फैले इस कॉम्प्लेक्स कारोबार का ट्रांजिशन आसान तो नहीं हो सकता। इसलिए गौतम अदानी ने इसे इवेंट ना बनाकर एक लंबे सफर की तरह बनाने का सोचा, ताकि इस सफर के दौरान वो और उनके सभी भाई पर्सनल हैंड होल्डिंग और अनुभव के जरिए नेक्स्ट जनरेशन को हर वो गुर सिखा सकें जिससे वो आगे आने वाली सभी चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकें और कारोबार को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकें। चलिए बारी है एक एक करके अदानी ग्रुप के 4 बिजनेस लीडर्स के बारे में जानने की। गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी के बेटे प्रणव अदानी इन चारों में सबसे बड़े हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े प्रणव अदानी ने 1999 में अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी की शुरुआत अदानी विल्मर के साथ की। इस कंपनी का पॉपुलर एडिबल ऑयल ब्रांड फॉर्च्यून है और इस ब्रांड का मार्केट शेयर ओवर 20% है। प्रणव अदानी के विजन से ही अदानी ग्रुप ने एग्री और एग्री लॉजिस्टिक्स बिजनेस में एंट्री की। ग्रुप के गैस बिजनेस की शानदार ग्रोथ के पीछे भी इनका ही योगदान है। प्रणव अदानी मौजूदा वक्त में एग्री, ऑयल और गैस बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अदानी एंटरप्राइजेज में डायरेक्टर का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ वो अदानी रियल्टी को भी लीड करते हैं। अदानी ग्रुप के एम्बिशियस प्रोजेक्ट धारावी रीडेवलपमेंट को भी प्रणव अदानी ही स्पीयर हेड कर रहे हैं। वो खुद धारावी जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, परेशानियां भी समझते हैं और उस पर तुरंत एक्ट भी करते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रणव अदानी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और उनका कहना है कि धारावी के जरिए लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो अदानी ग्रुप की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। अब बात करण अदानी की। गौतम अदानी के बड़े बेटे करण इस वक्त अदानी ग्रुप का पूरा पोर्ट बिजनेस संभालते हैं। अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट करण काफ़ी टेक सैवी हैं। करण के बिजनेस एक्यूमेन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में अदानी पोर्ट्स का कारोबार 2 से बढ़कर आज 15 पोर्ट्स और टर्मिनल्स तक पहुंच चुका है। अदानी पोर्ट्स की जिम्मेदारी काफ़ी अहम है और करण हमेशा स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे पोर्ट्स को डेवलप करने या एक्वायर करने पर काम करते हैं जो सिर्फ अदानी ग्रुप ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए पोर्ट सेक्टर में अहम होते हैं और दूसरे देशों के मुकाबले हमारी पोजीशन को मजबूत बनाते हैं। देश को स्ट्रैटेजिकली ग्लोबल मैप पर पोजीशन करने में करण अदानी पूरी तरह से फोकस्ड हैं। अदानी ग्रुप के तीसरे फ्यूचर लीडर हैं सागर अदानी। सागर गौतम अदानी के भाई राजेश अदानी के बेटे हैं। अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद 2015 में इन्होंने ग्रुप के बिजनेस को ज्वाइन किया। अदानी एनर्जी के पूरे सोलर और विंड एनर्जी पोर्टफोलियो को बनाने का श्रेय सागर को ही जाता है। बता दें कि अदानी ग्रुप का रिन्यूअल्स पर खासा फोकस है और खावड़ा जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडरवे हैं। रिन्यूएबल सेक्टर में अदानी ग्रुप अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है और आने वाले दशकों में सागर इसे ग्लोबल मैप पर और बड़ा बनाएंगे। सागर ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के अलावा स्ट्रैटेजिक और कई फाइनेंशियल मैटर्स भी देखते हैं। बाकी सबकी तरह ही सागर का विजन भी लॉन्ग टर्म है। वो अदानी ग्रुप के कारोबार को क्वार्टरली परफॉर्मेंस में नहीं देखते। उनका मानना है कि अदानी ग्रुप का बिजनेस कई दशकों के लिए खड़ा है और ग्रुप के इन्वेस्टर्स भी इसी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखते हैं। गौतम अदानी के छोटे बेटे हैं जीत अदानी, जो जेन एक्स की चौथी कड़ी हैं। जीत ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और एक ट्रेन्ड पायलट भी हैं। जीत ने 2019 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अदानी ग्रुप को ज्वाइन किया। जीत बेहद मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और उनके पास अदानी ग्रुप के एयरपोर्ट बिजनेस को देखने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा वो डिजिटल बिजनेस और डिफेंस यूनिट को भी देखते हैं। अदानी ग्रुप का सुपर ऐप अदानी वन इसी डिजिटल बिजनेस का एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। एयरपोर्ट बिजनेस की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है कि अदानी एयरपोर्ट्स के पास देश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट नेटवर्क है। देश के 23% पैसेंजर ट्रैफिक और 33% एयर कार्गो ट्रैफिक को अदानी ग्रुप के 7 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स के जरिए हैंडल किया जाता है। अदानी ग्रुप FY25 में नवी मुंबई में एक नया एयरपोर्ट शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है। ये महाराष्ट्र ही नहीं, देश की इंफ्रा तस्वीर को बदलने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों का मैनेजमेंट में इक्वल से होगा, यानी कोई भी बड़ा फैसला लेने में चारों लीडर्स को सहमत होना पड़ेगा। अदानी ग्रुप की ये सक्सेशन जर्नी
सफल हो ये सिर्फ ग्रुप के लिए नहीं बल्कि देश की ग्रोथ के लिए भी अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में अदानी ग्रुप का योगदान काफ़ी अहम है। इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड के लिए पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स सबसे क्रिटिकल बिजनेस हैं। अगर आप करीब से देखेंगे तो अदानी ग्रुप ने उन सभी सेक्टर्स में अपना फोकस बढ़ाया है जहां देश को आगे बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत थी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी। इसके लिए अदानी ग्रुप ने ओवर सेवरल डेकेड्स सभी सरकारों के साथ अलाइन होकर काम किया है। अदानी ग्रुप देश के 28 में से 24 राज्यों में इन्वेस्ट कर चुका है और आगे भी करता रहेगा, और इस बात से जेन नेक्स्ट भी एकदम इन सिंक है। अदानी ग्रुप की फ्यूचर जनरेशंस काफ़ी मोटिवेटेड और प्रॉमिसिंग है और आने वाले दशकों में एक नया अध्याय लिखने को तैयार है। देश दुनिया में जहां बड़े कॉर्पोरेट्स घरानों में सक्सेशन को लेकर कई कहानियां फेमस और इनफेमस भी हैं, वहां गौतम अदानी की इतनी विजनरी सक्सेशन जर्नी पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बिजनेस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।